ऑलराइट, सो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 238 आ चुका है एंड हर बार की तरह ये वाला भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंसेन था। सो चैप्टर स्टार्ट होता है काशिमो से। वो अपनी एक्सरे एनहेंस्ड आईज से सुकुनो को एनालाइज करता है एंड यहाँ पर ही नाइडा बोलता है कि काशिमो एक परफेक्शन देख रहा था। फिर नाइडा सुकुनो के बारे में बोलता है कि इवन अगर सुकुनो को हैंड साइंस यूज करने पड़े फिर भी उसके 2 हाथ खाली होंगे। सो वो नॉन स्टॉप चैंट्स कर सकता है बिना अपने लंग्स को स्ट्रेन करे। नैरेटर ये भी बोलता है कि सुकुना हर एक सॉर्सरर से सुपीरियर है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है। सो देखो, सुकुना ने 5 वाइट जनरल्स, सन, मून एंड स्टार स्क्वाड को फिनिश कर दिया था एंड ऑल्सो उसने डेसिचिन स्क्वाड ऑफ सुगुबारा क्लैन एंड एंजल्स फ्रॉम अबी क्लैन से भी रिट्रीट करवा दिया था। अब वापस सुकुना वर्सेस काशिमो पर। काशिमो सुकुनो को देखकर बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज्ड होता है एंड वो उसको ब्यूटीफुल बोलता है। ये सब बोलने के बाद ही वो सुकुना पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट सुकुना बीइंग सुकुना वो काशिमो को हाथ से कैजुअली पकड़कर पंच करके पीछे हटा देता है। इसके बाद सुकुना अटैक के लिए चैंट करने लगता है एंड वो काशिमो को भी वार्न कर देता है अटैक को डॉज करने के लिए। सुकुना फिर एक बहुत बड़ा डिसमेंटल अटैक लॉन्च करता है। काशिमो ये अटैक देखकर रियलाइज करता है कि ये वही वाला अटैक है जिसने गोजो को फिनिश किया था। इसके बाद सुकुना बोलता है कि एक बार उसको कोई डम पर्सन ने लव के बारे में समझाने की कोशिश करी थी। सो उसे डम पर्सन ने बोला था कि तुम अकेले हो कॉज तुम्हारी लेवल पर कोई भी नहीं है। सुकुना बोलता है कि उसने गलत पर्सन को चुना लव सिखाने के लिए एंड वो ये सब इससे बढ़िया काशिमो या गोजो को सिखा देती। अब आई डोंट नो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, बट एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि सुकुना कोई भी सिंप नहीं है। इसके बाद सुकुना काशिमो पर अटैक करना कंटिन्यू करता है एंड उसको इजीली ओवरपावर कर लेता है एंड फिर वो काशिमो की तरफ नेट ऑफ डिसमेंटल स्लैशेस भेज देता है। अब देखो, ये नेक्स्ट सीन बिल्कुल चैप्टर 236 जैसा है। ये कोई भी फ्लैशबैक नहीं है, बट आई थिंक आफ्टर लाइफ जैसे कुछ है, कॉज अब काशिमो अपनी हाई नेरा फॉर्म में है एंड हाँ, यहाँ पर सुकुना भी है। सो सुकुना काशिमो से बोलता है कि काशिमो को बहुत लोगों ने चैलेंज किया होगा ताकि वो उन लोगों को एक्नॉलेज कर ले एंड काशिमो ने अपने हाथों से उन सभी लोगों को मार भी दिया होगा। सो अगर ये मर्सी नहीं है तो फिर क्या है? फिर काशिमो अपनी करंट फॉर्म में रिवर्ट हो जाता है एंड सुकुना अपने टेड टॉक कंटिन्यू करता है। हम स्ट्रॉन्गेस्ट लव किए जाते हैं कॉज हम स्ट्रॉन्ग हैं, सो लोनलीनेस के बारे में क्यों ही परेशान होना। काशिमो फिर सुकुना से पूछता है कि अगर ऐसा है तो इन सब चीजों से सुकुना सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, बट क्यों उसने इस करंट टाइम में ट्रेवल किया अपनी सोल को स्प्लिट करके। सुकुना इसका आंसर करता है कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वो अब डिक्लेयर कर सकता है कि लव इज ट्रैश। फिर सुकुना बेसिकली बोलता है कि उसको जो पसंद है वो खाता है, अगर उसके लिए कोई आइसोर बनेगा तो वो उसको मार देगा एंड उसके साथ खेलेगा जो थोड़ा फन होगा। सो अगर उसको बाकी के लोग मेजर नहीं कर सकते तो वो उनकी प्रॉब्लम है। नाउ बैक टू रियलिटी। डोमेन जिसने हकारी एंड उराउमे को ट्रैप कर रखा था वो टूट जाता है एंड इसी टाइम पर सुकुना भी नोटिस करता है कि बैटलफील्ड पर अब और भी लोग आ गए हैं जो कि होते हैं इतादोरी यूजी एंड हिगुरुमा हिरोमी। बट देखो, यूजी को देखकर सुकुना सरकास्टिकली बोलता है कि What could you possibly even do, Brett? End of chapter, break next week. Alright, so finally, यूजी ने भी बैटल ज्वाइन कर लिया है जिसके लिए लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एंड देखो, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर यूजी सुकुना को शॉक करने वाला है उसकी सीट यूज करके। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इस वीडियो में। एंड अबाउट काशिमो, देखो लोगों को ऑलरेडी पता ही था कि काशिमो मैक्स सिर्फ 2 चैप्टर्स तक ही चलेगा एंड सेम वैसा ही हुआ। आई थिंक वो मर चुका है कॉज सेम गोजो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सो एनीवे, तुम लोग क्या लगता है यूजी कितने टाइम तक टिक पाएगा एंड क्या वो सुकुना को कैसे भी करके डिफीट कर सकता है? कमेंट में अपने प्रेडिक्शंस बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।